हेलो बच्चों, कल के वीडियो में आपको हमने विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलयन की नॉर्मलता के बारे में काफी बातें बताई। बच्चों, आज हम आपको विलयन की मूलरता, ध्यान देना है बच्चों आपको, आज हम लोग चर्चा करेंगे विलयन की मूलरता। बच्चों, विलयन की मूलरता को अंग्रेजी में मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। बच्चों, मूलरता बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे लीटर में। बच्चों, विलयन की मूलरता बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों, अगर मैं मूलरता को परिभाषित करना चाहूं तो हमने आपको बताया है यहां लीटर लिखा है, तो हम 1 लीटर पर विचार करेंगे। तो जरा ध्यान देना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या विलयन की मूलरता कहलाती है। क्या बोला बच्चों मैंने? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या विलयन की मूलरता कहलाती है। बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। और यहां पूरा बटे बच्चों क्या लिखा है? विलयन का आयतन किसमें है बच्चों? लीटर में। तो कुल मिलाकर यहां पर मूलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार पूरा बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर मैं बच्चों इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इसी को विलेय का भार काहे में है बच्चों? ग्राम में, और पूरा बटे विलेय का अणु भार का इसमें गुणा हो जाएगा, विलेय का अणु भार और गुणते विलयन का आयतन, विलयन का
आयतन बच्चों काहे में रहेगा, लीटर में। ध्यान देना। तो कुल मिलाकर मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में पूरा बटे विलेय का अणु भार गुणते विलयन का आयतन लीटर में। यानी अगर आपसे कोई कहे कि मोलरता बराबर होता क्या है, तो पहले बताना विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फिर पूछे विलेय के मोलों की संख्या बराबर, तो बोल देना बच्चों विलेय का भार ग्राम में अपान विलेय का अणु भार। और इस प्रकार यदि कोई पूछे अब बताओ मोलरता बराबर, तो विलेय का भार ग्राम में पूरा बटे विलेय का अणु भार गुणते विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता को बच्चों कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों यदि हम ये मान लें कि विलेय का भार जो कि ग्राम में है वो स्मॉल डब्लू मान लिया मैंने, विलेय का अणुभार को हम यहां पर अगर मान ले बच्चों कैपिटल यम डैश, यम क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि यम मोलरता को हमने प्रदर्शित कर दिया है। और विलयन का आयतन लीटर में जो है बच्चों, अगर हम उसको कैपिटल वी मान लें, तो बच्चों हम एक सूत्र यहां पर लिख सकते हैं। कैपिटल यम बराबर विलेय के भार को क्या माना, स्मॉल डब्ल्यू, विलेय के अणुभार को क्या माना मैंने यहां, यम डैश, और गुणते विलयन के आयतन को बच्चों कैपिटल वी। तो बच्चों आपके सामने एक फार्मूला मिल गया। यहां पर बच्चों कैपिटल यम क्या है जानते हैं आप, ध्यान सबका इधर होना चाहिए, मैं देख रहा हूं। कैपिटल यम क्या है, विलयन की मोल रता, स्मॉल डब्ल्यू बच्चों विलेय का भार ग्राम में, और यम डैश विलेय का अणु भार, कैपिटल वी विलयन का आयतन लीटर में। अब बच्चों जरा ध्यान देना, आपको अगर इसको लिखना पड़ जाए तो क्या इसको आप तोड़कर ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल यम बराबर 1/m डैश गुणते स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल वी। और बच्चों कल ही पढ़ाया था मैं, यस बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी। अगर इसी का प्रयोग कर दो तो यम कैपिटल यम बराबर 1/m डैश गुणते स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल वी की जगह यस, इसलिए यम बराबर यस एक कम यस और बटे यम डैश, इसलिए बच्चों यस बराबर आएगा यम गुणते यम डैश। ध्यान देना बच्चों, यस बराबर क्या आएगा, यम गुणते यम डैश। बच्चों यहां पर यस जो है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है। कैपिटल यम क्या है बच्चों, विलयन की मूल रता, और कैपिटल यम डैश क्या है बच्चों, विलेय का अणु भार। बच्चों कल एक बात आपको बताई गई थी, हो सकता है आपको याद हो, कल मैंने बताया था यस बराबर एन इंटू ई, यानी विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और विलयन की नार्मलता में संबंध। और आज मैंने बच्चों एक फार्मूला बताया, यस बराबर यम गुणते यम डैश। अगर देखा जाए, अगर इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से अगर हम लिखें तो भैया LHS सेम सो RHS विल बी सेम। तो बच्चों n इंटू ई बराबर बच्चों यम इंटू यम डैश, इसलिए इसको आप लिख सकते हो n बटे यम बराबर लिख सकते हो यम डैश बटे ई। तो बच्चों अगर हम तिर्यक गुणा करें तो हमको वही मिलेगा, n का गुणा ई में करोगे n इंटू ई, फिर बराबर यम का गुणा यम डैश में करोगे यम इंटू यम डैश। बच्चों यम है नार्मलता बटे यम है मोलरता
बराबर यम डैश है अणु भार और बटे पूरा बटे कैपिटल ई है तुल्यांकी भार। नार्मलता बटे मूलरता बराबर अणु भार बटे तुल्यांकी भार। और बच्चों यही रिश्ता बराबर होता है स्मॉल एन के, और स्मॉल एन को कहते हैं अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लीयता, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मोलर विलयन को बच्चों 1m याद रखना, यानी जिस विलयन की मोलरता एक होती है, जिस विलयन की मोलरता एक होती है उसे मोलर विलयन कहते हैं। मोलर विलयन का मतलब क्या है जानते हैं आप? मोलर विलयन का मतलब क्या है आपको पता है? ध्यान देना क्या है भैया। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल घुला हो, विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, तो उस विलयन को हम मोलर विलयन कहेंगे। तो मोलर विलयन क्या है? जिस विलयन की मोलरता 1 होती है, यानी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित है, तो वह विलयन कैसा विलयन है? मोलर विलयन। सेमी मोलर विलयन है तो बच्चों उसकी मोलरता m/2, देसी है तो m/10, सेंटी है तो m/100 और मिली है तो m/1000। तो बच्चों ये विलयन की मोलरता के बारे में था। अब इसके आगे आपको वीडियो में जो है मोललता और फार्मलता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।